वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है मेडागास्कर सीरीज, जिसका आज हम सभी लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। हम सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन वापस ही अपने शहर जाने वाले थे, लेकिन जिस क्रूज के अंदर थे उस क्रूज का तो पेट्रोल खत्म हो गया था। तो क्या ये सभी लोग मेडागास्कर में रुक जाएंगे? और अगर ये लोग रुके तो यहाँ पे किन किन लोगों से इनकी मुलाकात होगी? ये सब कुछ हमें सेकंड मूवी में देखने के लिए मिलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम जुबा किंग को देखते हैं, जो कि इस फॉरेस्ट का अल्फा लायन था। जुबा के बेटे का नाम एल्की था। एल्की की हरकतें हमेशा से जुबा को ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि वो गुर्राता नहीं था बल्कि वो हमेशा डांस किया करता था। जुबा को अपने बेटे की फिक्र हुआ करती थी। इस जंगल के अंदर एक लायन और था जिसका नाम मकुंगा था। मकुंगा हमेशा से इस फॉरेस्ट का किंग बनना चाहता था। इसी कारण एक दिन वो जुबा को चैलेंज कर देता है। यहाँ जुबा और मकुंगा के बीच में फाइट चल रही थी और इतनी देर के अंदर छोटा एल्की एक रस्सी को फॉलो करता हुआ जंगल से थोड़ा बाहर आ जाता है। असल के अंदर ही एक ट्रैप था जिसके अंदर छोटा एल्की फंस जाता है। जुबा अपने बेटे को पाने के लिए बहुत आगे तक भागता है, लेकिन तब तक एल्की को बहुत दूर ले जाया गया था। जुबा से फाइट करते हुए इन शिकारियों की गाड़ी से एल्की का बॉक्स नीचे गिर जाता है और एल्की सीधा नदी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। जिस इंसान को एल्की मिलता है वो इंसान एल्की को जू में ले आता है, जिसके बाद से छोटा एल्की एलेक्स बन जाता है। इसके साथ में एल्की को जू के अंदर और भी एनिमल्स मिलते हैं, यानी कि छोटा मार्टी, छोटी ग्लोरिया, छोटा मेलमन। तब से इन चारों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एल्की को तो डांस करना पसंद था, तभी से वो डांस करता करता जू का सबसे फेवरेट एनिमल बन जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। मेडागास्कर से अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया था। इन सभी जानवरों ने मिलकर लैमर्स की मदद से पूरे प्लेन को ठीक कर लिया था और आज टाइम था इन सभी जानवरों का अलविदा लेने का। ये सभी प्लेन में बैठते हैं और न्यूयॉर्क के जू में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जू में जाने के लिए लैमर किंग जूलियन और उसका असिस्टेंट मॉरिस भी साथ में था। साथ ही साथ 2 चिंपैंजी और 4 पेंगुइन्स भी थे। लैमर्स की मदद से इस प्लेन को स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इन सबको पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर फ्यूल खत्म होने वाला है, यानी कि फिर से एक बार सेम प्रॉब्लम। यहाँ पहले तो प्लेन में सभी लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब सबको पता चलता है कि ये उनका आखिरी दिन होने वाला है तो सभी अपने मन की बात बोलने लगते हैं। एलेक्स और मार्टी आपस में बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, जो कि हमेशा साथ रहेंगे। एलेक्स मार्टी को एक कन्फेस करता है कि तुम्हारा आईपैड मैंने तोड़ा था। इस बात के कारण मार्टी एलेक्स को बुरी तरीके से मारने लगता है। ग्लोरिया तो आराम से सो चुकी थी, उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं था और उसे प्लेन क्रैश होने के बारे में भी नहीं पता था। तभी वहाँ पे मेलमन बोलता है, ग्लोरिया मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। मेलमन के बोलने के बाद एलेक्स और मार्टी मेलमन को ही घूरने लग जाते हैं। तभी पेंगुइन्स अपने फॉर्म में आते हैं और उस प्लेन को बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से लैंड करते हैं कि ऊपर के प्लेन का पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। ग्लोरिया नींद से जगती है और तब उसे पता चलता है कि उन्होंने जू में लैंड नहीं किया है, बल्कि उसे जंगल में लैंड किया है। यहाँ एलेक्स और पेंगुइन्स के बीच झगड़ा हो जाता है कि आखिर अच्छे लीडर नहीं होने के कारण सभी लोग यहीं अटक गए हैं, लेकिन फिर भी ये चारों खुश थे कि आखिरकार इतना कुछ होने के बाद भी ये साथ है। तभी इन्हें आसपास इंसानों की आवाज आने लगती है। यहाँ पे एक विजिटर कार आई थी और इस विजिटर कार के अंदर एक स्पेशल गेस्ट भी थी। गाइस, फर्स्ट मूवी के अंदर जो हम लोगों ने सेंट्रल स्टेशन के अंदर ओल्ड लेडी देखी थी, ये लेडी वही थी जो कि एलेक्स को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो बहुत नॉटी किटी है। इन दोनों के बीच फाइट होती है। एलेक्स आंटी को मारता है और ये आंटी एलेक्स को मारती है, जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अपने सामने अपनी जिंदगी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जिराफ थे, ज़ेब्रा थे, खूब सारे हिप्पोपोटामस थे और लायन भी थे। एलेक्स आगे जाके इन सारे एनिमल्स के बीच में बात करने लगता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एलेक्स हूँ, जो कि जू से आया हूँ और न्यूयॉर्क से आया हूँ। सभी को एलेक्स पागल लगने लगता है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। तभी इस ग्रुप का लीडर बाहर निकल के आता है, यानी कि जुबा, अल्फा लायन। जुबा कहता है कि हमारे यहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा एनिमल्स है और ज्यादा एनिमल्स को हम यहाँ नहीं रख सकते, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। एलेक्स कहता है कि क्या हम लोग मिलकर डील नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को भी यहाँ पे रहने दीजिए, अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पे जुबा की वाइफ यानी कि एलेक्स की मॉम अपने बेटे एल्की को पहचान लेती है और उसका हाथ देके कहती है कि ये बर्थ मार्क। तो एलेक्स कहता है कि ये बर्थ मार्क तो डॉक्टर ने कहा था कि बचपन से ही मेरे पास है, ये एक ब्यूटी स्पॉट है। जुबा भी अपने हाथ की तरफ देखता है। तभी जुबा और उसकी वाइफ अपने बेटे को पहचान जाते हैं कि ये तो हमारा बेटा एल्की है। एलेक्स कहता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम तो एलेक्स है, लेकिन अपने हाथ के निशान को और जुबा के हाथ के निशान को देख के वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे मॉम और डैड है। अब जुबा अपने पूरी कम्युनिटी के अंदर जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरा बेटा एल्की वापस आ गया है। इस टाइम तक यहाँ जूलियन और मॉरिस भी पहुँच चुके थे। मार्टी अपने जैसे दिखने वाले ज़ेब्रा फ्रेंड्स के पास जाता है। वहीं पे मेलमन खूब सारे जिराफ्स के पास में जाता है, लेकिन ये सारे जिराफ बीमार थे, जिन्हें की डॉक्टर की तलाश थी। वहीं पे ग्लोरिया हिप्पो के साथ में एंजॉय कर रही थी और पानी के अंदर से निकल के आता है एक मोटो मोटो नाम का मोटा सा हिप्पो, जो कि ग्लोरिया को देख के उस पे लाइन मारने की कोशिश करता है। वहीं पे ग्लोरिया भी मोटो मोटो के ऊपर फिदा हो चुकी थी। मकुंगा को जुबा की खुशी बर्दाश्त नहीं थी, इसी कारण वो जुबा के पास आता है और सारी कम्युनिटी के सामने कहता है कि एलेक्स को अभी भी एक रिचुअल करना बाकी है, ये हम सभी
का ट्रेडिशन है कि कोई भी लायन अगर बड़ा होगा तो उसे इमेच्योर से मैच्योर बन के दिखाना पड़ेगा। इसके लिए एक फाइट होती है। ज़ुबा बड़ी खुशी खुशी अपने बेटे एलेक्स के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि जल्दी हम उस रिचुअल को पूरा करेंगे। यहाँ पे अब पेंगुइन्स का नया टास्क था कि उन्हें अपने प्लेन को रिकवर करना था। इसी कारण सारे पेंगुइन विजिटर कार के पास में जाते हैं, उन लोगों को पागल बनाते हैं और विजिटर कार को चुरा के भाग जाते हैं। लेकिन आंटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरती और सारे लोगों को अपने साथ लेके जाती है कि जंगल में खुला घूमना आसान नहीं है। रात होने पे एलेक्स अपने केव के अंदर जाता है, जहाँ पे ज़ुबा और उसकी मॉम एलेक्स को अपनी पुरानी यादों के बारे में बताते हैं। वहीं पे आंटी अब इन सारे लोगों को हिम्मत देती है और कहती है कि जब हम लोग पुराने टाइम पे जंगलों में रहा करते थे तब हम क्या करते थे, हमें जिस जिस चीज की जरूरत हुई हमने उन सारी चीजों का इनोवेशन किया, तो फिर ये जंगल क्या चीज है। सारे लोगों के अंदर उम्मीद आ जाती है और अब ये लोग यहाँ पे जीने के तरीके सीखने लगते हैं। यहाँ पे वही छोटा सा लैमर अब अपने किंग जूलियन का पीछा करते हुए इसी फॉरेस्ट में पहुँच जाता है, लेकिन पीछे पीछे एक बड़ी सी शार्क भी लेके आता है। यहाँ पे पेंगुइन्स अपने साथ में चिंपैंजी से डील करते हैं और चिंपैंजी अपने साथ में बहुत सारे चिंपैंजी की टीम लाए थे। ये सभी लोग मिलके प्लेन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वही रिचुअल वाली फाइट होने वाली थी, लेकिन मकुंगा एलेक्स को उल्टा सीधा भड़का देता है। वो एलेक्स को कहता है कि ये तो बस एक डांस फाइट है जो कि कोई भी जीत सकता है, अच्छा होगा कि तुम अपने सामने एक अच्छा पार्टिसिपेट को चुनो। फाइट स्टार्ट होने वाली थी जहाँ पे एलेक्स को अपने सामने का कॉम्पिटिटर चूज करना था। एलेक्स यहाँ पे सबसे हट्टा कट्टा लाइन चूज करता है, लेकिन एलेक्स को ये नहीं पता था कि ये एक फाइट रिचुअल है, उसे तो ये डांस रिचुअल लगता है, जिसके बदले में बेचारा एलेक्स बुरी तरीके से पिट जाता है और वो रिटर्न में फाइट भी नहीं कर पाता। ज़ुबा का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। तभी मकुंगा आता है और कहता है कि ये है अल्फा लायन का बेटा, ये हम सबको कैसे संभालेगा। अब तो अल्फा लायन को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि यहाँ का नया किंग कौन बनेगा। कोई भी एनिमल कुछ नहीं बोलता और मकुंगा खुद को यहाँ का लीडर बता देता है और लीडर बनने के बाद वो सबसे पहला ऑर्डर देता है कि ज़ुबा को इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने बेटे को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाए। ज़ुबा जिसने इतने सालों तक इतने सारे एनिमल्स का ध्यान रखा था, आज एलेक्स के कारण उसे शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। इसी कारण वो एलेक्स को कहता है कि तुम असली शेर हो ही नहीं। एलेक्स इतनी सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वहाँ से अकेला ही चला जाता है। एल्मन को बाकी सारे जिराफ ने बताया था कि जो भी डॉक्टर बनता है वो जल्द ही मारा जाता है। आपसे पहले बनने वाले डॉक्टर भी 48 आवर्स में मर गए थे। अब तो मेलमन अपनी होप छोड़ देता है जिंदा रहने की, क्योंकि पहले ही उसे फोबिया था बीमार रहने का। यहाँ पे मार्टी अपना टैलेंट दिखाना शुरू करता है और उसे लगता है कि इतने सारे ज़ेब्रा के अंदर सिर्फ वो अकेला ही है जिसके अंदर टैलेंट है। लेकिन बाद में मार्टी को पता चलता है कि हर एक ज़ेब्रा टैलेंटेड होता है, यानी कि मार्टी की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे सभी परेशान होके प्लेन के अंदर आके बैठते हैं और अपनी अपनी बातों को डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे ग्लोरिया आती है और सबको कहती है कि मैं तो आज बोटो बोटो के साथ डेट पे जाने वाली हूँ। ये बात सुनते ही तो मेलमन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम किसी के साथ नहीं जा सकती। ग्लोरिया कहती है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है कि मैं किसी के साथ भी जाऊँ। ग्लोरिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी वहाँ पे मार्टी आ जाता है और तब एलेक्स को पता चलता है कि यहाँ जो ज़ेब्रा था वो मार्टी नहीं था। इस बात से मार्टी बहुत हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि एलेक्स तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तुम मुझे पहचान तक नहीं सके। एलेक्स बेचारा क्या बोल पाता, अब सारे ज़ेब्रा तो सेम लगते हैं और मार्टी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। मेलमन को जब पता था कि अब तो ग्लोरिया भी किसी और को डेट कर रही है और उसके पास 48 आवर्स बचे हैं, तो वो खुद की जान देने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे जूलियन और मॉरिस आते हैं जो कि मेलमन को कहते हैं कि मरने से पहले वही करना चाहिए जो कि आपकी आखिरी इच्छा हो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे जाके बोल दो।